बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। हमारे प्रोग्राम्स का मकसद ये होता है कि आवाम को हम अपनी रिसर्चेज और तजदियात की बुनियाद पे आगाही फराहम करें। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद छीना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। जी मलिक साहब, आप बताइएगा कि आज जो सज़ा हुई है इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी देखिए, जिस तरीके से ये साइफर केस का ट्रायल कंडक्ट किया गया, जिस अंदाज से कि उनका हक के दिफा भी वो भी ख़त्म किया गया, यहाँ तक कि स्टेट की तरफ से प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया, उनके वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये सज़ा सुना के सियासी तौर पे इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं समझता हूँ फ़ायदा हुआ है, क्योंकि लोगों में गम व गुस्सा बड़ा है। लोग ये समझ रहे हैं कि जी ये इंतकामी कार्रवाई की गई है और उसकी इंतकाम की वजह से फिर इमरान खान साहब का पैगाम भी आ गया कि आप इश्तियाल में ना हों, कोई जज्बात अपने काबू में रखें और इसका बदला आप 8 फरवरी को वोट कास्ट करके दें। तो अब जो तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर एक्टिविस्ट जो है वो इस गमो गुस्से को 8 फरवरी को वोट कास्ट करके अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान के हक में इसका बदला लेगा। इससे मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, सियासी तौर पे उनको फ़ायदा हुआ है और बल्कि आपका जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो एक्सपोज हुआ है कि जी उन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ क्या सलूक किया है। तो मुझे तो सियासी तौर पे उनको इसमें कह लें कि बेहतरी इनका फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। जी छीना साहब, आपसे क्वेश्चन है, तो मलिक साहब के मुताबिक या जो अनफॉर्चुनेटली हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, अगर किसी के साथ ज़्यादती होगी तो फिर ही जाके उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट बढ़ेगी। जो आपकी रिसर्च थी, जो आप मुसलसल फीडबैक की बुनियाद पर उसे अपडेट कर रहे हैं कि मज़ाहमत और हमदर्दी का वोट है और इस फैसले से भी शायद हमदर्दी बढ़े और अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से एज ए पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल रेजिस्टेंस रही तो शायद इसका इमरान खान को फ़ायदा हो। अगर आप अगस्त में देखें इमरान खान साहब पकड़े गए तो उसके बाद से भी मकबूलियत कम नहीं हुई। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात को इस तरह करूँगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त ये कहा जाता था कि ये जो है इनकी जो पॉपुलरिटी है वो कम तरीन सतह पे है, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने ये बयानिया जो है लोगों में बताया कि जी उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई है विद द कनाइवेंस और जो साजिश की गई है बैरूनी ताकतों के साथ मिल के। तो इस बयानिया ने जोर पकड़ा और उसके बाद इलेक्शन हुए, जो ज़िमनी इलेक्शन थे उसमें पीटीआई जो है वो भारी अक्सरियत से जीत गई और बहुत सारे मुकदमात जो हैं वह हुकूमत ख़त्म होने के साथ ही उनके ख़िलाफ़ और उनके जो दीगर साथी थे उनके ख़िलाफ़ शुरू हो गए। और अब ये देखिए, आपने जिस तरह कहा कि वो गिरफ़्तारी हुई तो उसके बाद एक रिएक्शन आया और चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो पॉपुलरिटी जो थी वो बढ़ती गई पीटीआई की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त पीटीआई की पॉपुलरिटी है वो शायद उनकी हुकूमत के जो 3.5 पौने 4 साल थे उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि वो जो आपने कहा कि मज़ाहमत और हमदर्दी जो है उसकी बुनियाद पे है। तो इस जो आज जो फ़ैसला हुआ है, ज़ाहिर है जो इमरान खान साहब के सपोर्टरान हैं वो तो यही कहेंगे कि ये ज़्यादती हुई है और गलत फ़ैसला हुआ है। जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि उसका ट्रायल भी बड़ा जल्दी हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पीटीआई को पॉलिटिकली कोई ऐसा नुकसान पहुँचने का इम्कान नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इसका शायद उनको फ़ायदा ही हो आने वाले दिनों में। जी मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन है, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। आज से 2 साल पहले नून लीग पॉपुलर थी। पॉपुलर का एविडेंस ये है कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, नून लीग जीत रही थी और आखिरी ज़िमनी इलेक्शन एक सूबाई असम्बली की सीट पे हुआ था, खानेवाद पे, जहाँ नून लीग काफ़ी मार्जिन से जीती थी। तो उस वक्त 2 फैक्टर्स पीटीआई के ख़िलाफ़ थे, एक इन्फ्लेशन का और एक नून लीग का था वोट को इज्जत दो। अब वो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो नून लीग के ख़िलाफ़ चले गए, चीज़ें उधर की उधर खड़ी हैं। तो
क्या कारकर्दगी भी एक वजह है कि लोग कंपैरिजन करते हैं नून लीग के दरमियान और पीटीआई के दरमियान? जी देखिए, मैं चौधरी साहब ने जिस तरह फरमाया कि जी 2022 मार्च अप्रैल में कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी वो पॉपुलैरिटी में उनका ग्राफ काफ़ी नीचे चला गया था, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। लेकिन जब आप मवाजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो जहाँ पीटीआई के 3.5 साल दौरे इक़्तिदार और उसके बाद ये 18 माह का जो पीडीएम का दौरे इक़्तिदार था, उसका मवाजना करें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। देखिए, इमरान खान की गवर्नमेंट में बिजली के क्या रेट्स थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के क्या रेट थे, और फॉरेन रिजर्व्स जो थे वो आपके 16 अरब डॉलर से प्लस में थे। तो बाद में जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, कहने को तो पीडीएम की है, लेकिन वफाक में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और जितनी की मिनिस्ट्रीज थी वो सारी इनके पास थी, पंजाब भी इनके पास रहा काफ़ी अरसे तक। तो मवाजना जब करेंगे तो अब देखिए, जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म की गई तो महंगाई जो थी वो 10-11% पे थी, अब वो 43% पे जा चुकी है। बेरोजगारी कहाँ पे है, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई है। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि जी उनका जो कारकर्दगी थी वो बहुत मायूस कुन थी? अब पिछले जो 18 माह है उसके साथ अगर मवाजना करेंगे तो उनकी कारकर्दगी आपको बेहतर नजर आएगी। रहा तल्लक कि जी महंगाई और ये चीज़ें कि जी वक्त के साथ देखना ये है कि इन्होंने 18 माह में लोगों को क्या दिया। हाँ, जब आप पीटीआई की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उस वक्त पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन थे तो वो पीएमएलएन जीतती रही। उसकी एक मेन वजह यहाँ की क़यादत भी थी कि यहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब थे और जिन्होंने एज खान साहब की तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर नहीं किया। तो उस वजह से उस दौर में तो आप कह सकते हैं कि जी पीएमएलएन जीतती रही। और ये बात भी आपने की, दुरुस्त बात है कि उस वक्त पीएमएलएन का नारा था वोट को इज्जत दो। अब वो बिल्कुल ही उससे 180 डिग्री पे यूटर्न ले चुके हैं। अब वो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया उनका ख़त्म हो गया हुआ है। तो महंगाई की शरह कहाँ तक चली गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कितनी महंगी हो गई, बिजली कितनी महंगी हो गई, गैस कितनी महंगी हो गई। तो जाहिर है अब लोग जब मवाजना करते हैं तो वो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हैं। तो इनको देखे तो मुझे तो उनकी कारकर्दगी कोई इतनी मायूस को नज़र नहीं आती। तो जो नया नारा है पाकिस्तान को नवाज दो, वो ठीक नहीं है? पता नहीं पाकिस्तान को नवाज दो या पाकिस्तान को नवाज शरीफ दो। तो मैं अब क्या इस नारे पे तबसरा करूं। इसका जो अवाम में जब भी जहां भी जाते हैं, जहां पे भी उनके पूरी इंतजामिया की सपोर्ट हासिल है पीएमएलएन को, जहां जलसे करते हैं, तमाम तर सहूलतों के बावजूद जो लोगों की पार्टिसिपेशन है वो आप लोगों के सामने है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। चलिए हम अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। छिना साहब, तहरीके साहब ने 2 मुख्तलिफ रिएक्शन दिए। जब खान साहब पकड़े गए थे तो तशद्दुद हंगामे हुए थे। अब जब उनको सज़ा मिली है दूसरी दफ़ा तो पार्टी कह रही है कि आप खामोश रहें और उसको पॉजिटिवली यूज़ करें 8 फरवरी को वोट डालने की सूरत में। इसका मतलब है कि तहरीके इंसाफ ने कुछ सीखा ज़रूर है। ये एक अच्छी बात है और उन्होंने बिल्कुल गलतियों से सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो जो रिएक्शन था उस वक्त अपने जो कारकुन थे उन्होंने के पीटीआई के, वो लीडरशिप उनको कंट्रोल नहीं कर सकी और जिसका नुकसान हुआ बिला शक व शुबा और अभी तक वो भुगत रहे हैं। अब ये जो सज़ा हुई है ये एंड तवक्को थी जिसकी मैं समझता हूँ कि वो जो उनके वकाला थे वो नहीं पेश हो रहे थे और वो एक अलग से बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तवक्को थी सज़ा की और इस फैसला से पहले ही जो पीटीआई के लीडरान थे उन्होंने अपने कारकुनों को ये बात बताना शुरू कर दी कि अगर सज़ा होती है तो कोई एहतजाज वगैरह नहीं करना, बल्कि जो उसका बदला है वो जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन के दिन वोट कास्ट करने। तो ये एक अच्छी बात है। बंदा अगर गलतियों से सीख लेता है तो वो आने वाले दिनों में उसके लिए फ़ायदा होता है। जी मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि जो एक रिएक्शन है तहरीक इंसाफ का, क्या वो वोट में बदल सकेगा? जी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल उसको वोट में यानी जुल्म का बदला वोट से, तो मैं तो उसको देख रहा हूँ।
मैं यहाँ पे नाजरीन को एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, क्योंकि पीटीआई के जितनी टॉप लीडरशिप है वो सब कहते हैं कि जी हमने 9 मई के वाक़यात में कोई पुरतशद्दुद मुज़ाहरों की हिमायत नहीं की थी, हमने अपने कारकुनान को ये तशद्दुद अमीर वाक़यात से मना किया था, हमने नहीं किए थे। सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा उनको मना कर रही है कि हमने ये जना हाउस के अंदर नहीं जाना या हमने इसको नुकसान नहीं पहुंचाना। पीटीआई का मौक़िफ़ तो ये है कि 9 मई का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसमें अब देखिए ना कि बड़ी सिंपल सी बात है कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, जो कुछ 9 मई के वाक़यात से बेनिफिट कौन ले रहा है? पीटीआई को तो नुकसान ही नुकसान। ये तो एक अब एक लीगल डिबेट है या इसका एविडेंस जो है वो लोग देते रहेंगे, हमारे थिंक टैंक का इससे कोई ऐसा सरोकार नहीं है। आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि एक सेंटिमेंट आया है, क्या वो सेंटिमेंट वोट में तहरीक इंसाफ का वॉलंटियर, क्योंकि तहरीक इंसाफ की ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना कोई कैंडिडेट्स फील्ड में काम कर रहे हैं ना उन्हें करने दिया जा रहा है, क्या जो वो सेंटिमेंट्स है वो उनके वॉलंटियर्स उसको वोट में बैलेट में डाल सकेंगे, कन्वर्ट कर सकेंगे? जी देखिए, ये पिछले कोई 1-2 दिन पहले हमने प्रोग्राम में ये अपना जो सर्वे था वो बताया कि जी 1/3 लोगों को पता है कि हमारे इलाके में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से पीटीआई का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। 2/3 लोग जो है वो अभी इससे बेखबर हैं। अभी आप खुद सोशल मीडिया पे जाके देख लें कि वो बहुत तेज़ी से जो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर हैं वो ये चीज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वो पूरे पेज वो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें तमाम उनके डिस्ट्रिक्ट के या उस कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवारान जो हैं हिमायत याफ्ता, उनके नाम, उनके इंतखाबी निशान। तो अब ये चीज़ें लोगों तक वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये बात जो है कि देखें, इसको कह लें कि इन जज्बात को, इस गम गुस्से को 8 फरवरी में अब कितने एक दिन रह गए हैं तो बिल्कुल उसमें ये कन्वर्ट होता मुझे तो नज़र आ रहा है। बिल्कुल लोग वोट कास्ट करेंगे, कास्टिंग की जो परसेंटेज है वो बेहतर हो जाएगी, ये 60% तक चली जाएगी। लोग अपना जो जज्बात का इजहार है वो 8 फरवरी को वोट कास्ट करके देंगे। शेर साहब, आपसे आखिरी क्वेश्चन है, ज़ाहिर है इस सज़ा से तहरीक इंसाफ की मकबूलियत या इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं होगी। ये फीडबैक अवाम का फीडबैक है, लोग एनालिसिस भी कर रहे हैं, तहकीक दान जो मुहक्कीकीन हैं ज़ाहिर है वो तहकीक करके अपने एविडेंस के ऊपर इसके ऊपर तबसरे भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रास रूट लेवल तक अपने वॉलंटियर्स और कोऑर्डिनेटर्स के साथ मौजूद है तो एक पब्लिक सेंटिमेंट है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नून लीग के लिए क्या मसाइल इसमें आएंगे कि जो एक सेंटिमेंट आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर ज़्यादा मजबूत हो रहा है, बल्कि वो इसको एक्सपेंड कर रहा है अपनी रीच को, वो अपने कज़न्स को, अपने भाइयों को, दोस्तों को भी कन्विंस कर रहा है। जो फीडबैक आया है वो उन्होंने अपनी कैंपेन इस लिहाज से बैलेट के ऊपर फोकस कर दिए। जो नून लीग का वोटर है वो मायूस लग रहा है। अब देखिए सर, यहाँ पे जो मलिक साहब ने बात की वो 16-18 माह की जो हुकूमत थी तो वो अपनी जगह पे, आप जब कंपेन की बात कर रहे हैं तो जो पीटीआई की डिजिटल कंपेन है उसका कोई मुकाबला नहीं है। फिज़िकल कंपेन में यकीनन वो पीछे हैं, फिज़िकल कंपेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा बेहतर है। बट जो बंदा फ़र्ज़ करें किसी जलसा में गया हुआ है तो उसके मोबाइल फ़ोन पे जो है एक बेल होती है और वहाँ से कहा जाता है कि मैं पीटीआई के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आपका ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, आपका ये हल्का फलाना है, तो आप काइंडली पीटीआई को वोट दीजिए। सो ये एक चीज़ जो है ये पीटीआई की उसका कोई जवाब ही नहीं है फ़िलहाल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो ये बातें जो, और दूसरी बात ये है कि वो सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पे किसी ख़ास पार्टी के वर्कर की बात नहीं हो रही। जो कुछ हो रहा है उसको तमाम बाशऊर जो शहरी हैं वो देख रहे हैं और कोई भी इसको पसंद नहीं करता कि एक पार्टी के साथ इस कदर जो है वो रगड़ा दिया जा रहा है। मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि ना सिर्फ उनको जो है वो अदालतों में बल्कि इंतज़ामी तौर पर जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो भी उनको रैलीज नहीं निकालने दे रहे। वो ज़ाहिर है 144 लगी हुई है, पोस्टर नहीं लगाने दिए जा रहे, जो उनके बैनर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो
नून लीग जो है उसको मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की जो मीडिया कैंपेन है या डिजिटल कैंपेन है उसकी वजह से वो जो है वो खुद को मायूसी उनके अंदर पाई जाती है। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी और जीना साहब आपका भी। आज हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। प्रोग्राम का जो हमें फीडबैक अपने वॉलंटियर्स और कोऑर्डिनेटर्स से तमाम पाकिस्तान के हलकों से ये आया है कि इस सज़ा से तहरीक इंसाफ के वोटर्स को कोई असर नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि कितना नेगेटिव असर होगा, शायद कुछ हद तक उनका रिएक्शन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे जो थिंक टैंक के थीम्स हैं इकॉनमी, ह्यूमन राइट्स, सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस, उसके बारे में बुनियादी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।